अब हम आपका स्टार्ट करते हैं आज हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन के बारे में सबसे पहले जानो। हेलो एल्केन आपका जो है किसका डेरिवेटिव होगा, वो एल्केन का डेरिवेटिव होगा। सिंपल सा, अगर आप इसको ऐसे देखो जैसे कि आपका CH4 है, CH4 आपका क्या हो गया, मीथेन। और मीथेन को अगर आप नॉर्मल क्या करोगे, ये एक आपका एल्केन है, तो इसकी वैलेंसीज आपकी कितनी होती है, कार्बन की 4 होती है। तो चारों वैलेंसीज को किसने ऑक्यूपाई कर लिया है, हाइड्रोजन ने। जब आप इसकी एक वैलेंसी को हाइड्रोजन आपका रिमूव हो गया और यहाँ पे क्या जुड़ जाए, कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाए, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, तो ये आपका क्या कहलाता है, हेलो एल्केन। तो इसको आप क्या कहोगे, क्लोरोमीथेन। हेलो में क्या गया, क्लोरोमीथेन या फिर मेथिल क्लोराइड भी आप कह सकते हो। तो एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहले जो आपकी लाइन लिखी गई है, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये हमने क्या देखा था, एलिफेटिक में। अगर आपका यहीं पर क्या आ जाए, एरोमेटिक रिंग, तो अगर आप यहाँ पे भी क्या हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, सब जगह क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर इस जगह से एक हाइड्रोजन निकल के क्या आपके जुड़ जाए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप जाके जुड़ जाए, तो आप इसको क्या कहोगे, क्लोरो बेंजीन। क्या नाम इसका पड़ जाएगा, क्लोरो बेंजीन। ठीक, इसी तरह से अगर ब्रोमीन जुड़ गया तो ब्रोमो बेंजीन। तो सिंपल सी वहां पे आपको लाइन बताई गई है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड देन ज्वाइन कोई भी आपका हैलोजन ग्रुप, तो उसको आप क्या कहोगे, हेलो एल्केन या फिर हेलो एरिन्स। तो हेलो एल्केन्स कंटेन्स हैलोजन एटम्स अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। एक और चीज समझो कि जो आपका हैलोजन ग्रुप रहेगा वो उस कार्बन के पास जाएगा जो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। यहां पर ये कार्बन हमारा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। मैंने एक सिंपल सा ट्रिक बताया था हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, क्या होता है, sp3 की पावर माइनस n। तो n क्या होता है हमारा, पाई बॉन्ड। ठीक, अब यहां पर अगर आप देखो तो यहां पे कोई आपका पाई बॉन्ड प्रेजेंट है नहीं, यहां पे क्या है, सिग्मा। तो जाहिर सी बात है ये वाला आपका कैसा होगा, sp3। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन यानी कोई भी हैलोजन ग्रुप कहां से जाके जुड़ेगा, जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक, और एक चीज थोड़ा सा यहां पे याद रखना है कि जब आप इसको पढ़ना, एलिफेटिक में क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, बट बेंजीन में अगर आप देखोगे तो बेंजीन में अगर आप ये क्या होगा, पाई हो गया, ये भी पाई। ठीक, पाई होगा तो सबके सभी क्या हो गया, आपके sp2 हाइब्रिडाइज हो गए। क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज। ये सभी क्या हो जाएंगे, sp2। क्यों, क्योंकि सबके पास क्या है, एक एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। क्लोरोबेंजीन यानी जब कभी आप एरोमेटिक के कंडीशन में पढ़ना तो वहां पे आपका कार्बन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, बट एलिफेटिक में क्या आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। ये मेजर डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि यहां पे आप देखोगे पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है, यहां पे अगर स्ट्रिक पे रखोगे तो sp3 की पावर में क्या हो जाएगी, -1। यहां पे 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये आपको क्या आ जाएगा, sp2। तो इसी तरीके से हम इसका क्या देख लिए, हाइब्रिडाइजेशन भी देख लिए। मेनी हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर्स इन नेचर। कई आपके कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो नेचर में आपके प्रेजेंट होते हैं और इनका आप क्लिनिकली यूज भी करते हो। द क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स वाइड एप्लीकेशन इंडस्ट्री, इसका आप ज्यादा जो है इंडस्ट्री में भी हम यूज करते हैं। एक चीज आप देखो तो डिटॉल भी है। ठीक, डिटॉल में भी आपका क्या होता है, क्लोरम फेनिकॉल। यहाँ पे आप अगले स्टेप में आओगे, अगली लाइंस में आओ, वाइड रेंज ऑफ के बाद कंटेनिंग क्लोरीन, क्लोरीन ने दिया है, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक। ये नीट और जेईई में आपका आ चुका है। वहां पे पूछा गया था कि डिटॉल में कौन सा आपका कंपाउंड प्रेजेंट होता है, तो कौन सा होता है, क्लोरम फेनिकॉल। क्लोरम फेनिकॉल जो होता है ये आपका क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो आपका किल करने का काम करता है। जो जैसे किसी को चोट लग गई या फिर जो है, तो वहां पे क्या करते हो, डिटॉल से वॉश करते हो, तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, जिसके कारण जो डिस्ट्रॉय सेल होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं और जो हेल्दी सेल्स होती है उनको नरिशमेंट प्रोवाइड देता है। तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं, आपका क्लोरम फेनिकॉल का यूज करते हैं। और आप इसका देख सकते हो कि इसका ट्रीटमेंट भी आप कहां करोगे, टाइफाइड फीवर्स में भी यूज कर सकते हो। और आयोडीन कंटेनिंग, आयोडीन से आपका एक हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन होता है,
ठीक। थायरॉक्सीन में आपका क्या होता है, आयोडीन प्रेजेंट होता है, जो आपका क्या होता है, जैसे ग्वाइटर, ग्वाइटर देखिए होगा, गले में स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको जो है ठीक करने में इसका हम यूज करते हैं। जैसे किसी को नहीं करता, आयोडीन की कमी हो गई, आयोडीन की कमी से क्या होता है, सिंपल ग्वाइटर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सर्टेन फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर बीइंग कंसीडर्ड एज पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूएंट, यानी कुछ आपका जो है जब सर्जरी करी जाती है तो ब्लड के सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह यूज की जाते हैं। ऐसा ना हो कि कभी जो है आपका ब्लड सेल्स की डिस्ट्रॉय अगर होने लग गई हो, जैसे सर्जरी में क्या होता है, लॉस ऑफ ब्लड रिमूवल होता है, तो लॉस ऑफ ब्लड को ज्यादा ना निकले तो उसके लिए क्या करते हैं, इन्हीं कुछ कंपाउंड्स का यूज करके एक्सेस ब्लड लॉस को हम इनहिबिट करने का काम करते हैं। फिर क्या है, इस यूनिट में हम क्या क्या स्टडी करनी है, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें देखनी है, और आपका ऑर्गेनोहेलोजेंस में आपका क्या आ गया, ग्रीनार्ड रिएजेंट RMgX। R क्या हो गया आपका, एल्किल ग्रुप, इसको आप क्या कह सकते हो, ऑर्गेनिक है ये। और आपका मैग्नीशियम क्या है, मेटल, ठीक। और ये आपका क्या हो गया, हैलोजन। तो ऑर्गेनोमेटेलिक हैलोजेंस भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहले आप जैसे पेज पलटोगे तो उसके बाद आपका आ जाएगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन समझो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन किसका देखना है, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन। अगर हम बात करें आपका, जैसे कि क्या है आपका C2H5X, क्या है C2H5X, जब किसी कार्बन से, क्या मैंने बोला, जब किसी कार्बन से डायरेक्टली क्या हो, एक हैलोजन ग्रुप जुड़ जाए डायरेक्टली, जैसे कि अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, CH3CH2X है, CH3CH2X को हम क्या लिख सकते हैं, C2H5 भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके दो कार्बन यहाँ पे भी है और दो कार्बन यहाँ पे भी है, और हाइड्रोजन को हमने सबको जोड़ के लिख दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या बना, CH3CH2X, ठीक। जब किसी एक कार्बन से क्या हो, एक हाइड्रोजन जुड़े तो वो आपका क्या बनता है, मोनो हैलोजन, क्या कहते हैं उसको, मोनो हैलोजन। और फिर क्या है, जैसे कि आपका CH3CH2 है, CH3CH2 आपने अभी क्या बनाया था, X बनाया, अब यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होकर क्या हो जाए, एक और हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डाई हैलोजन। ये कौन सा बन जाएगा, डाई हैलोजन या डाई हैलो एल्केन इसको कहेंगे। फिर उसके बाद क्या हो गया, इसके साथ एक और कार्बन आपका जुड़ा हुआ है, ठीक, CH3 हमने माना। अब ये CH3 से क्या हो गया, एक और हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और फिर उसकी जगह पे क्या जाके जुड़ गया आपका हैलोजन, तो ये कौन सा बन जाएगा, ट्राई हैलोजन। ये कौन सा आपका बन जाएगा, ट्राई हैलोजन या ट्राई हैलो एल्केन। तो इस तरह से आपका प्रेजेंस ऑफ, अगर हम देखें हैलोजन ग्रुप को, तो उसी से हम क्लासिफाई करते हैं कितने आपके हैलोजन ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ठीक। यहां तक समझ में आया, ठीक। फिर उसके बाद हम देखेंगे आपका कंपाउंड्स कंटेनिंग, नहीं एक बार इसको भी देख लो, बेंजीन में देख लीजिए, हमने तो आपका हेलो एल्केन में देख लिया, बट बेंजीन में नहीं हमने स्टडी किया है, तो बेंजीन में भी हम देखते हैं, वहां पे बस कंडीशन सब यही है कि बस वहां पे आपका एरिन्स हम यूज वर्ड करते हैं और कुछ नहीं। चलो देखते हैं, जैसे कि आपका ठीक, जब यहां पे क्या हो, आपका एक हैलोजन जुड़ा हो, क्या हो, एक हैलोजन जुड़ा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोनो हेलो एरिन, क्या कहते हैं, मोनो हेलो एरिन। अब जब क्या हो, यहाँ पे ये इस बेंजीन में आपके कितने हैलोजन ग्रुप जुड़ जाएं, दो, दो जोड़ दीजिए आप, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाई हेलो एरिन, क्या कहेंगे, डाई हेलो एरिन। फिर उसके बाद यहां पे क्या करो आप, यहां पे भी x जोड़ो, यहां पे भी x जोड़ दो, यहां पे भी x जोड़ दो, तो इसको आप क्या कहते हो, ट्राई हेलो एरिन, ठीक। इस तरीके से आप इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हो कि बेंजीन में
जब आपके एक अगर हेलोजन प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनो हेलोएरिन्स। अगर दो प्रेजेंट होते हैं तो उसको डाई हेलोएरिन्स कहते हैं। अगर तीन प्रेजेंट होते हैं तो ट्राई हेलोएरिन्स कहा जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक। फिर उसके बाद आपका पढ़ते हैं हम एल्किल हैलाइड्स और हेलो एल्केन। तो इन एल्किल हैलाइड्स में देखा जाए द हैलोजन इज बॉन्डेड टू एन एल्किल ग्रुप। हैलोजन आपका क्या होता है, किसी भी एल्किल ग्रुप से। सिंपल से अगर आप इसका कांस्टिट्यूएंट देखो तो Rx क्या होता है, Rx। R में आपका क्या होगा, एल्किल ग्रुप होगा, क्या होगा, एल्किल ग्रुप, या फिर आपका क्या होगा, एरिल ग्रुप। ठीक, एल्किल और एरिल ग्रुप आपके प्रेजेंट होते हैं। एल्किल ग्रुप आप जानते हैं इनका कैसे आपको बनता है, जैसे कि CH3 हो गया, C2H5 हो गया, आपका क्या हो गया, C3H7 हो गया। ये सभी आप क्या कहलाते हैं, एल्किल ग्रुप। ठीक, बट जैसे ही आप किसमें जाओगे, एरिल ग्रुप में, तो एरिल ग्रुप आपको कैसा शो करेगा, बेंजीन वाले हो गए जिनमें पाई पाई बॉन्ड, तो क्या होगा, लोकलाइजेशन होगा। जैसे कि आपका C6H6 होता है, ये किसका, बेंजीन का होता है। बट एक हाइड्रोजन यहां से जब हाइड्रोजन जब निकल जाएगा और आपको क्या हो जाए C6H5, तो इसको आप क्या कहते हो, फेनिल कहा जाता है और एरिल कहा जाता है। ये इसके दोनों नाम है, क्या है, फेनिल भी है और एरिल भी है, दोनों इसके नाम होते हैं। तो वही आपको बताया गया कि दे फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n+X। इसका कॉमन फार्मूला आपका क्या है, CnH2n+X। दे आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। चलो जल्दी से हम देखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी हैलोजन्स हम किसको कहते हैं। जैसे कि ये आपका कार्बन है, ठीक, अब ये आपका हाइड्रोजन है और ये आपका एक और हमने R मान लिया है, और ये आपका सिंपल से क्या है, हाइड्रोजन है। और इसकी एक वैलेंसी को हमने किससे फिल कर दिया, हाइड्रोजन से। किससे फिल किया, हाइड्रोजन से। समझने वाली बात ये है कि जब किसी हाइड्रोजन से अटैच्ड कार्बन, हाइड्रोजन से कौन सा अटैच्ड है, ये वाला कार्बन है, ये कार्बन किससे अटैच्ड है, एक कार्बन से, बोलो। जब किसी हाइड्रोजन से अटैच्ड कार्बन वो किसी एक ही कार्बन से अटैच होगा तो उसको हम क्या देते हैं, कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। क्या कहेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन। फिर उसके बाद ये आपका कार्बन है, इस कार्बन से अटैच्ड कार्बन आपका पहले क्या है, एक R है, फिर एक R है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया वहां से और उसकी जगह पे क्या जुड़ा आपका CH3। अब यहाँ पे एक और आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपने एक्सेसिव वैलेंसी कंप्लीट किया। तो जब किसी कार्बन से क्या हो, दो, यानी कि हाइड्रोजन से अटैच्ड कार्बन में कितने हो, दो कार्बन अटैच हो, तो वो आपको क्या कहलाता है, 2 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक, फिर 3 डिग्री का देखते हैं। 3 डिग्री में आपके सारे, यानी कि इस S हाइड्रोजन से अटैच्ड कार्बन में क्या होगा, सारे आपके कार्बन्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि यहाँ पे भी R आ गया, यहाँ पे भी R हो गया, तो ये आपको क्या बन जाएगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन। और 3 डिग्री हाइड्रोजन में क्या याद रखने की जरूरत है कि सभी आपके क्या होने चाहिए, कार्बन से ही अटैच होने चाहिए। यानी जो इसकी 4 वैलेंसीज हैं, 4 में से 3 वैलेंसी किससे फिल होंगी, एल्किल ग्रुप से, कार्बन से फिल होंगी, और एक आपका किससे फिल होगा, हाइड्रोजन से। तो इसको आप क्या कह देते हो, टर्शियरी हाइड्रोजन। फिर उसके बाद आपका देखा जाए एलाइलिक। एलाइलिक में आप देख सकते हो यहाँ पे कि these are compounds in which the halogen atoms is bonded to sp3 hybridized carbon। मतलब क्या है यहाँ पे कहने का, मान लो ये आपका कार्बन है, ये भी आपका कार्बन, आपस में डबल बॉन्ड है, फिर ये कार्बन आपका किससे यहाँ पे अटैच हमने कर दिया, CH2X6। ठीक, यानी कि इस डबल बॉन्ड के बाद आपको क्या मिल रहा है, एक सिग्मा मिल रहा है।
और उस सिग्मा के साथ आपका क्या अटैच है, हेलोजन, यानी कि डबल बॉन्ड के बाद सिग्मा एंड देन हेलोजन ग्रुप। तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, आपका एलाइलिक, यानी पोजीशन आपकी क्या कहलाती है, एलाइलिक हेलोजन। क्या इसको कहोगे आप, एलाइलिक हेलोजन। मतलब अगर आप देखो तो डबल बॉन्ड आपका कहां ना मिले, ये कौन सी पोजीशन आपकी कहलाएगी, टर्मिनल, ये वाली पोजीशन इस कार्बन की क्या कहलाएगी, टर्मिनल। अगर टर्मिनल पोजीशन पे आपका क्या नहीं प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, तो वो आपका क्या कहलाएगी, एलाइलिक। ये जरूरी नहीं है आपका कि जरूरी कि यहीं पे रहे, कहीं पे भी बीच में आपकी पोजीशन में डबल बॉन्ड मिलता है तो वो आपकी क्या पोजीशन कहलाती है, एलाइलिक। ठीक, अगर यहां पर आपका बनेगा तो उसको मैं बताऊंगा, वो आपका विनाइल बनता है, अभी बताता हूं उसको भी। तो ये आपका इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ठीक, और ये वाला आप कार्बन देख सकते हो, ये कैसा हाइब्रिडाइज होगा, ये किस तरह हाइब्रिडाइज होगा, sp3। क्यों sp3 होगा, क्योंकि इस कार्बन के पास कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी सिग्मा बॉन्डेड है, ये भी आपका सिग्मा बॉन्डेड है, दोनों क्या है आपके, सिग्मा बॉन्डेड है। ठीक, जब सिग्मा बॉन्डेड होगा तो जाहिर सी बात है आपको क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अब जैसे कि अगर आपको इन बुक में जो बनाया गया है वो कुछ ऐसा बनाया गया है। अब यहाँ पर आपका क्या है, CH2X है। यहाँ पर भी देखो तो ये कैसा आपका हाइब्रिडाइज होगा, sp3, और फिर आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, पाई बॉन्ड मिल रहा है। तो इस पाई बॉन्ड की कोई वो नहीं कि इस पे इफेक्ट कर पाएगा। ठीक, आपको सिर्फ क्या देख रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला पोजीशन कौन है, यानी जिस पोजीशन पे आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा और वहां पे अगर डायरेक्टली क्या हो, आपका x प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट होगा, x प्रेजेंट होगा, तो उसी को क्या कहोगे आप, एलाइलिक हेलोजन। उसको क्या कहोगे, एलाइलिक हेलोजन। फिर उसके बाद आपका आ जाता है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में भी आपका ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा आप एक बेंजीन बना दो। बेंजीन में क्या होते हैं, सभी आपके पाई पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उससे अटैच आपका क्या होगा, CH2X, क्या होगा, CH2X। तो ये भी आपका कैसा हाइब्रिडाइज होगा, sp3, ये भी क्या होगा, sp3। यहां पे भी आपको सिग्मा बॉन्ड मिला और यहां पे भी सिग्मा बॉन्ड, बट इस रिंग में अगर आप देखो तो सभी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो sp3 से डायरेक्ट हेलोजन को हम क्या कहते हैं, बेंजाइलिक, क्या कहेंगे यहाँ पे, बेंजाइलिक हेलोजन। क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हेलोजन। जब हम आपका एलिफेटिक में पढ़ रहे थे उसको हमने क्या कहा था, एलाइलिक, और जब हम किस में पढ़ रहे हैं, बेंजीन में, एल्कीन में, तो इसको क्या कहेंगे, बेंजाइलिक। ठीक, बेंजाइलिक हो गया। फिर उसके बाद आपका ये भी हो सकता है कि एक कंडीशन ये हो जाए कि C जो यहाँ पे उसके पास हाइड्रोजन न रहेंगे क्या हम आपके R, तो भी ये कौन सी कंडीशन आपकी कहलाएगी, बेंजाइलिक ही कहलाएगी। जरूरी नहीं कि वहां पे क्या हो, हाइड्रोजन ही हो। अगर इसके साथ ये कार्बन जुड़ा है तो भी आपका कोई ये बता सकता है कि ये हाइड्रोजन जो है, सॉरी ये कार्बन आपका कितने डिग्री का होगा, ये हाइड्रोजन कौन से डिग्री का कहलाएगा, सेकंड डिग्री क्या कहलाएगा, 3 डिग्री का। पूछो कैसे, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, बट इससे भी ये अटैच्ड क्या है, कार्बन ही तो है, ये भी रिंग से तो जुड़ा है, क्या कहलाएगा, टर्शियरी। ठीक, फिर आपका आ गया विनाइलिक कंडीशन। देख लो विनाइलिक, अब आपका हैलाइड्स हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी देख लो कि नहीं, एनसीईआरटी के साथ पढ़ते रहना। फिर उसके बाद अगला आपका पॉइंट आ गया ए, उसमें आ गया आपका विनाइलिक हेलोजन। ठीक, विनाइलिक हेलोजन में आपका क्या होता है कि जब किसी कार्बन से क्या हो आपका वो डबल बॉन्डेड हो और उसके साथ आपका क्या जुड़ जाए, X, क्या जुड़ जाए, X। मतलब अभी तक हमने पढ़ा था कि वो आपका क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज अगर होगा तो वो क्या कौन सी पोजीशन बनेगी, एलाइलिक। ठीक, विनाइलिक कंडीशन में क्या होता है कि जब किसी टर्मिनल पोजीशन पे या मतलब यहाँ पे बात तो कुछ होना नहीं है, तो टर्मिनल पोजीशन पे आपका क्या जुड़ गया है, X और विद डबल बॉन्ड, तो इस पोजीशन को क्या कहोगे, विनाइलिक
पोजीशन। विनाइलिक पोजीशन में अगर आप देखो तो ये आपका क्या हो गया, विनाइलिक हैलोजन। और एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं जैसे कि आपका CH3 हो गया, CH2 हो गया, फिर आपका क्या हो गया CH डबल बॉन्ड CHX, क्या हो गया CHX। तो यहां पर क्या है, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है। जब ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज हैं और उससे क्या आपका जुड़ा हुआ है हैलोजन ग्रुप, तो इस पोजीशन को भी आप क्या कहोगे, विनाइलिक हैलोजन। क्या कहोगे, विनाइलिक हैलोजन। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक। फिर उसके बाद आपका देखो विनाइलिक के बाद आपका एक और हम आपका बनाते हैं, इसमें भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये आपका विनाइलिक हैलोजन होगा। देखो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो डबल बॉन्ड है, देखो डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच क्या है आपका X, तो ये पोजीशन आपकी क्या कहलाएगी, विनाइलिक हैलोजन। अब विनाइलिक के बाद हम आ जाएं आपका बेंजीन में। बी जो इसमें बताया गया है वो आपका क्या है, एरिल हैलोजन। अब आप एरिल हैलोजन देखो, एरिल हैलोजन में हमारा क्या होता है, सिंपल सा बेंजीन होगा। ठीक, बेंजीन से आपका क्या जुड़ा है, डायरेक्ट X जुड़ जाए, क्या जुड़ा X, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एरिल हैलोजन। जैसे कि यहां पे हम देख रहे हैं आपका और यहां पे हमने क्या जोड़ दिया, ब्रोमीन, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिल हैलोजन पे क्या कहोगे, ब्रोमीन। तो इसी तरीके से ये आपका या तो एरिल कह सकते हो, नहीं तो आप इसका नाम एक और होता है, मैंने बताया था क्या, फेनिल। फेनिल भी इसका नाम होता है, एरिल या फेनिल आप दोनों नाम लिख सकते हो उसका। किसका, जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, बेंजीन का सिंपल सा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, C6H6 होता है। जब यहां से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, C6H5, इसको हम क्या कहते हैं, एरिल या फिर फेनिल। क्या कहते हैं, एरिल या फेनिल। तो इस तरीके से ये आपके कंपाउंड जो है यहाँ पे बनते जाते हैं। फिर उसके बाद आपका है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आपका स्टार्ट किया जाए। नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले आप इसका बेसिक सब समझ लो। नॉमेनक्लेचर से पहले कुछ ग्रुप्स के नाम जाने होते हैं, उसको थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। पहला आपका होता है सबस्ट्रेट ग्रुप। सबस्ट्रेट ग्रुप आपके क्या कहलाते हैं, सबस्ट्रेट ग्रुप जो है इसमें हमारा आता है एल्किल ग्रुप। कौन सा आता है, एल्किल ग्रुप। अब एल्किल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आप एल्किल ग्रुप कैसे आपका प्रोड्यूस होगा, जैसे देखो, जैसे CnH2n+2 अब क्या होता है, एल्केन। एल्केन होता है ना, जब किसी एल्केन से क्या हो जाए, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो आपका कैसा फॉर्मूला बनेगा, CnH2n+1। जैसे कि यहां पे हम देखें कि CH4 है, CH4 से एक आपने हाइड्रोजन रिमूव किया तो क्या बन गया, CH3 बन गया। C2H6 होता है तो इससे आपने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो क्या बना, C2H5 बन गया। तो इसको क्या कहते हो, एक कार्बन होने के कारण मेथिल, क्या कहोगे, मेथिल। क्यों, क्योंकि एल्किल ग्रुप है, एल्किल है तो मेथिल होगा। फिर आपका क्या है, ये एथिल हो जाएगा, इथाइल। ठीक, फिर आपका क्या है, C, अगर कार्बन 3 लोगे तो क्या होगा आपका C3H8। यहां पर क्या होगा C3H8। अगर यहां से आप एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो क्या बन जाएगा ये आपका C3H7। इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपाइल। क्या कहते हैं, प्रोपाइल या प्रोपिल। ठीक, इस तरीके से आपको, आपने अभी तक इसको देख लिया सबस्ट्रेट ग्रुप को। अब थोड़ा सा ओपन करना भी देख लो। क्यों, क्योंकि ओपन करने में कई लोगों को दिक्कत होती है, इसको ओपन कैसे किया जाए।
C2H5 याद रखना, किसी भी चेन को अगर आप ओपन करोगे तो स्टार्ट किससे करना, CH3 से। पहला किससे स्टार्ट करोगे, CH3 से स्टार्ट करना कहीं पे भी। जब CH3 से आप स्टार्ट करोगे तो खत्म किससे करोगे, CH2 से। ठीक, क्या हो गया, CH2 से टर्मिनेट होगा। यहां पे देख सकते हो जब आपने CH3 रखा तो कितने कार्बन, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन का काम हो गया। तो कितने बचे, एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, तो वही आपने लिखा। अब यहां पर देखो C3H7 को जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारा कैसा लिखेगा, स्टार्टिंग किससे करना मैंने बताया, CH3 से। CH3 से स्टार्ट करना। अब देखो कितने हमारे पास अभी हाइड्रोजन बचे हुए हैं, 5 हाइड्रोजन बचे हैं। ठीक, 5 अभी हमारे पास, 5 कहां पे, 4 बचे हैं ना, 4 हाइड्रोजन। C3H7 को देखना है, 4 हाइड्रोजन बचे हैं और 2 कार्बन बचे हैं। तो उसको हम कैसे खत्म करेंगे, CH2 और फिर हमने क्या जोड़ दिया, CH2, यानी कि क्या आ गया मेरे, 2 कार्बन आ गए और 2 हाइड्रोजन आ गए। इस तरीके से आप इसका फॉर्मेशन कर सकते हो, इसके चेन को ब्रांच कर सकते हो। ठीक, ओपन करके ऐसे लिख सकते हो। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया। अगर कहीं आपको क्या मिला, लिखा मिल जाए क्लोरीन, तो क्लोरीन को क्या कहेंगे, क्लोरो। अगर Br मिले तो उसको क्या कहोगे, ब्रोमो। अगर आपको I लिखा मिले तो आयोडो, और आपको F लिखा मिले तो फ्लोरो। लिख लीजिए इसको। स्टॉप करो। तो इस इतना तो हमने देख लिया क्या, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी देख लिया। और अगर हमें क्या मिले, क्लोरीन मिले, ब्रोमीन मिले, आयोडीन मिले और क्लोरीन मिले, तो हम जो है अपने कंपाउंड्स को क्या नाम रखेंगे, ये हमने अभी तक जान लिया। फिर उसके बाद आपको एक रूल दिखाऊंगा, रूल आप लोग देख लो रूल क्या होता है। रूल में याद रखना है क्या, कि प्रीफिक्स और प्लस क्या हो गया, रूट वर्ड। प्रीफिक्स रूट वर्ड और प्लस आपका क्या हो गया, एल्केन होगा। तो आप क्या लिखोगे, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्डेड होगा तो वहां पे एन ऐड करोगे। अगर डबल बॉन्डेड रहे, जैसे आपका एल्कीन हो तो क्या करोगे, वहां पे इन लिखोगे। अगर क्या हो, एल्काइन हो तो वहां पे आप क्या ऐड करोगे लास्ट में, आई। ठीक, YNE। इस तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हो। प्रीफिक्स में क्या लिखोगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक, और साथ में क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, फ्लोरीन आ गया। तो सारे हेलोजेंस का आप यहाँ पे नाम लिखोगे। प्रीफिक्स में हमेशा यही देखना है। और एक और चीज याद रखना है कि जब प्रीफिक्स को आप अरेंज करोगे तो किस फॉर्म में अरेंज करना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कौन से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यानी कि प्रीफिक्स किस फॉर्म में रहेगा, ABCD। यानी कि अगर मान लो क्लोरीन ब्रोमीन दोनों दे दिया जाए, तो अगर आप क्लोरीन और ब्रोमीन को लिखना चाह रहे हो तो किससे लिखना, ABCD में। तो B पहले आता है, तो पहले ब्रोमो लिखोगे फिर क्लोरो लिखोगे। ठीक, और रूट वर्ड में आपका क्या हो गया ना, नंबर ऑफ कार्बन। कितनी बड़ी आप चेन ले रहे हो, जैसे कि अगर एक कार्बन 1 से है तो उसको क्या कहते हैं, मेथ। अगर कार्बन आपके कितने हैं, 2, तो क्या हो गया, एथ। अगर कार्बन आपके कितने हो गए, 3, तो उसको क्या कहते हैं, प्रो। अगर कार्बन हमारे क्या हो गए, 4 हो गए तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्यूट। अगर कार्बन हमारे 5 हो गए तो पेंट। अगर कार्बन हमारे 6 हो गए तो हेक्स। अगर कार्बन 7 हो गए तो हेप्ट। अगर कार्बन कितने हो गए, 8, तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्ट। अगर कार्बन 9 हो गए तो नॉन। और अगर 10 हो गए तो डेक। क्या कहते हैं, डेक। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या, कोई नहीं समस्या किसी को। अब हम आपका
नाम लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि इसका आप लोग नाम लिखो पहले। हाँ, एक और चीज थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए आप कि सबसे, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं दिया है, थोड़ा सा अरेंजमेंट ऑर्डर बता रहा हूँ कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक, तो जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है पास पड़े, अगर सबसे पहले एक चीज का याद रखना कि फंक्शनल ग्रुप अगर आपको मिल जाए या फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, उसके बाद आपको क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। एक चीज देखना, अगर किसी भी नेम में आप लिखने जा रहे हो तो उससे पहले अगर किसी चेन में या कंपाउंड में आपको क्या मिल जाए, फंक्शनल ग्रुप मिल जाए, तो कहां से काउंटिंग स्टार्ट करोगे, फंक्शनल ग्रुप जहां पे होगा वहीं से स्टार्ट करना है। अगर ये नहीं है तो कहां से किसको देखना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को। जहां से डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, पास, तो वहां से आप काउंटिंग स्टार्ट करना। अगर ये भी नहीं है तो किसको देखोगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में भी कौन सा, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आए। ठीक, तो चलिए लिखा जाए फिर। चलो इसका नाम बताओ, लिखो जल्दी से, इसका नाम लिखो, और आपका मैं और 2-3 नाम लिख देता हूं। चलो तो इसका नाम देखा जाए, कहां से स्टार्टिंग करेंगे, आपका 1 2 3 4 5। ठीक, यहां से भी अगर आप करोगे तो यहां से भी आपको क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन की चेन है। अब हमें देखना है कि कहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमारा पास में आ रहा है। तो यहां से अगर आप चल रहे हो तो यहां पे किस नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे, और यहां से आपका किस नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे। तो कहां से आप लेकर के चलोगे, दूसरे नंबर वाले से। ठीक, तो ये वाला जो है इसको आप मत लेके चलना, तो आप इधर से काउंट करो, फिर इधर से नहीं भाई, इधर से। ठीक, तो यहां से आपको क्या हो जाएगा, 3 पे क्या मिल रहा है, ब्रोमीन, तो 3 ब्रोमो, और 2 पे
क्लोरो, 2 क्लोरो, फिर पेंटेन, क्या आ जाएगा आपका पेंटेन। फिर उसके बाद अब देखो एक और चीज का कॉन्सेप्ट याद रखना कि कभी भी C2H5 आ जाए तो हमेशा हमें जो है लॉन्ग चेन की जरूरत पड़ती है। इसको आप क्या करो, ओपन करो C2H5 को। जब C2H5 को आप ओपन करोगे तो आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह पे CH2 CH3, ठीक। अब यहां से हम काउंटिंग करते हैं, वहां से भी करते हैं, यहां से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। यहां से भी करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो दोनों पोजीशन पे आपका क्या आ रहा है, सेम बन जा रहा है। यहां से भी तीसरे नंबर पे ही आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिल रहा है और यहां से भी आपको कहां मिल रहा है, तीसरी पोजीशन पे। तो आप करोगे क्या कि अल्फाबेटिक्स का ऑर्डर लेना, और अल्फाबेटिक्स में सबसे पहले क्या आता है F, तो काउंटिंग कहां से शुरू कर दो, यहीं से, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा यहां पे नाम, सर वो ये वाला रिमूव कर दो भाई, ये वाला नहीं करोगे, इसको आप यहां से नहीं काउंट करोगे तो यहां से आपका नाम क्या हो जाएगा 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो नहीं, पहले कहां से करोगे भाई ब्रोमो, 4 ब्रोमो ना, अल्फाबेटिक्स का आपको फॉलो करना है। तो 4 पे क्या मिला, 4 ब्रोमो, 3 फ्लोरो, और आपका 5 पे क्या मिला, सारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो लिखो, प्रीफिक्स किससे भरेगा, पूरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं, जितने भी क्या है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो आपका 5 पे क्या मिल रहा है, मेथिल, तो 5 मेथिल, फिर हेप्टेन, क्या जाएगा आपका हेप्टेन। ये आया है किसी का, यस सर आ गया। ठीक। फिर उसके बाद देखो यहां पे भी आपका C2H5 दिया है, ठीक। इसको भी हम क्या करें, आपका ओपन किया जाए। जब हम इसको ओपन करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा CH2 CH3। अब काउंटिंग शुरू करते हैं, यहां से करते हैं तो 1 2 3 4, यहां पे किस पे आ रहा है, चौथे नंबर पे, और यहां से हम चलते हैं तो 1 2 3, यहां पे तो तीसरे नंबर पे मिल रहा है। तो काउंटिंग कहां से करते हैं, यहीं से करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर का है। अब देखो यहां पे कि तीसरे पे भी आपका क्या है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है, और चौथे पे क्या है, ब्रोमीन। तो वही सिंपल सा अपना फंडा अप्लाई करेंगे, क्या आपका हो गया 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, और 3 पे क्या है क्लोरो। 3 3 नहीं लिखोगे, एक साथ नहीं लिखोगे, कैसे लिखोगे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, और 3 पे आपका क्या है फ्लोरो, ठीक। तीसरे ही पोजीशन पे सेम नहीं है, अलग अलग है। अगर मान लो यहाँ पे फ्लोरीन लिखा होता तो 3 3 डाई फ्लोरो लिखते, अगर इस क्लोरीन की जगह पे क्या होता फ्लोरीन, तब आपका 3 3 डाई फ्लोरो लिखते। बट एक ही पोजीशन पे क्या है, दो अलग अलग आपके एलिमेंट्स ऐड हैं। तो आप क्या करोगे बताओगे, पहले 3 पे बताओगे कि हमारा क्लोरीन है, क्लोरो हो गया, और 3 पे क्या है फ्लोरीन है, और फिर आपका 7 की चेन बनी है, तो आप इसको क्या लिख दोगे हेप्टेन, क्या लिखोगे हेप्टेन, ठीक। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट, चलो फिर उसके बाद आपका आते हैं 3 3 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने बताया ना, अगर सेम ही एलिमेंट होता, सेम एलिमेंट यानी कि फ्लोरीन होता, तब आप लिखते। अगर अलग अलग रहेगा तो आईयूपीएससी का रूल है कि अगर अलग अलग आपका रहे तो आप क्या करना 3 पे पहले बताओ कि कौन सा है आपका एलिमेंट, फिर 3 पे बताना कि कौन सा दूसरा एलिमेंट है। अगर सेम रह जाता तो आप क्या करते वहां पे, जैसे कि मैं यहां पे अगर एक बात मान लूं कि फ्लोरीन की जगह पे क्या, फ्लोरीन की जगह पे क्या रख दूं, फ्लोरीन रख दूं, तो फ्लोरीन जब रखूंगा तब 3 3 डाइफ्लोरो लिखता, यानी कि 3 पे कितने फ्लोरीन है 2, ठीक। तो उसकी पोजीशन को बताते तब आप लिखते कि 3 3 लिख सकते थे, ऐसे आप नहीं लिखोगे, ठीक। हो गया इतना, इसको मिटाया जाए। तो आइए ये लो मिटा दो ना, यस अब हम इसका नाम लिखते हैं। यहां पे देखो, यहां से अगर आप देखो तो
मैंने क्या प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था कि वहां से काउंट करना जहां से फंक्शनल ग्रुप हो या डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पे देखो क्या पास में मिल रहा है हमें, डबल बॉन्ड की सब्स्टिट्यूट ग्रुप, डबल बॉन्ड। तो काउंटिंग आप कहां से करोगे, यहीं से 1 2 3 4 5 6 ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देगा सब फंक्शन इधर से करेंगे। ये आपका फंक्शनल नहीं एज ये भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह रहता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह रहता है, तभी तो हम इसको प्रीफिक्स में लिख रहे हैं। क्या है, तभी तो इसको प्रीफिक्स में लिखते हैं, पहले लिखते हैं। फंक्शन ग्रुप में आपका OH आता है, COH आता है, CHO आता है और सारे जितने भी होंगे उसको वो सफिक्स में लिखे जाते हैं। सफिक्स में जब आप पढ़ोगे अल्कोहल वाले तो वहां पे मैं अल्कोहल के नोमेनक्लेचर में बताऊंगा, आपके सफिक्स में वहां पे क्या आ जाएंगे, एल्केन एल्केन आएंगे और साथ में फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, ठीक, वो भी हम ऐड करेंगे वहां पे, प्लस एक लास्ट में हम ऐड करवाते हैं। तो यहां पे आप देखो क्या हो जाएगा कि 4 पे क्या मिल रहा है, ब्रोमो, 4 ब्रोमो, और 5 पे क्या मिल रहा है, फ्लोरो, और 6 पे क्या मिल रहा है, 6 पे क्या मिल रहा है, आयोडो, ठीक, और 7 की चेन है। तो आपका क्या हो गया, हेप्ट 2 पे डबल बॉन्ड है, पहला डबल बॉन्ड कहां मिल रहा है, 2 पे, तो हेप्ट 2 आया समझ में, किसको नहीं समझ में आया, ठीक। फिर उसके बाद आप यहां पे आ जाओ, यहां पर भी देखो तो फ्लोरीन क्या है पहले, बट फ्लोरीन पे भी डोमिनेट कौन करेगा, डबल बॉन्ड। तो काउंटिंग आप 8 बंद करके यहीं से स्टार्ट करना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, क्या हो गया, 1 2 3 4, ठीक। फिर उसके बाद आप यहां पे जब लिखोगे, अब देखो तीसरे इस वाली पोजीशन पे ध्यान से देखो, तीसरे और पांचवे पे हमारा क्या है, ब्रोमीन ब्रोमीन, क्या है, ब्रोमीन ब्रोमीन। जब तीसरे और पांचवे पे जब ब्रोमीन होगा तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 3 5 डाई ब्रोमो, क्या लिखोगे, 3 5 डाई ब्रोमो। फिर उसके बाद 2 पे आपका क्या है, फ्लोरो, 2 फ्लोरो, और आपका क्या हो जाएगा, हेक्सेन, हेक्स 2, इस तरीके से इसका नाम लिखा जाता है, ठीक। और यहां पर आप जल्दी से आ जाओ, पेजेस अपने पढ़ते हैं, होमवर्क दिया है, एग्जांपल दिया है, सभी एग्जांपल्स आपको ट्राई करते हैं, ठीक। एनसीईआरटी में देखो एग्जांपल दिया हुआ है, आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको करना है पूरा, ये होमवर्क रहेगा, ठीक। मिटा दो इसको, अब आप नेचर ऑफ CX बॉन्ड आपसे कहा है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड आपका कैसा रहेगा, ठीक। तो इसको आप ऐसे देखो कि C है और आपका X है, ठीक। बॉन्ड ब्रेकिंग की भी कंडीशन बताया, तो X हमारा क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आपको मैंने ट्रिक भी दिया था, नॉन, ठीक। तो हैलोजन वाले जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे आपके, हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक। तो यहां पर जो X है ये हमारा हाइड्रोजन ही है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, तो खींचेगा तो ये कार्बन से ही खींचेगा, ठीक। तो टेल पे मैंने बताया था, टेल पे क्या होता है हमेशा प्लस और हेड पे माइनस, तो ये आपका जो X कंपोनेंट यहां से आएगा वो क्या होगा आपका नेगेटिवली चार्ज, और कार्बन क्या आएगा पॉजिटिवली चार्ज, कार्बन क्या आएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरह से आप नेचर ऑफ CX बॉन्ड को भी देखते हो, ठीक। फिर उसके बाद जल्दी से दौड़ के आ जाओ,
आपका CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I सबका बॉन्ड लेंथ भी बताया गया है। क्या है? बॉन्ड लेंथ भी है। और फिर आपका क्या है? एंथैल्पी के बारे में बताया गया, डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया गया, कितना कितना इनका डाइपोल मोमेंट होता है। तो बॉन्ड लेंथ का थोड़ा सा याद रखो कि टॉप टू बॉटम में जाओगे तो साइज क्या होगी? इंक्रीज। जब साइज इंक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज, यानी कि फ्लोरीन का साइज छोटा तो बॉन्ड लेंथ इसका क्या है? छोटा। और आयोडीन का साइज क्या है? बड़ा, तो इसका भी साइज क्या है? बड़ा। CH3 का साइज क्या है? I का साइज बड़ा। ठीक। फिर आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। आज जल्दी से फिर बनाया जाए अल्कोहल से। ठीक। यहां पर थोड़ा सा एक चीज देख लेना, जो C+ रहता है इसको क्या कहते हैं? आपका कार्बोकैट आयन। क्या रहेगा? कार्बोकैट आयन। जो कार्बोकैट आयन होगा ये स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर पूछा जाए तो 3 डिग्री का ज्यादा स्टेबल होगा। 3 डिग्री का मतलब कि अगर कोई कार्बन कार्बोकैट आयन आपका कैसा प्रिपेयर हो रहा RR3 का प्लस, यानी कि इस कार्बन से कितने आपके अटैच है? 3 अलग अलग कार्बन। तो ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन हो गया। 2 डिग्री का कार्बोकैटायन क्या होगा? अगर किसी कार्बन से 2 कार्बन आपका अटैच हो तो उसको क्या कहते हैं? 2 डिग्री का। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा प्राइमरी। प्राइमरी में क्या होगा? RCH2 प्लस, RCH2 प्लस। इस तरह से ये आपका रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर होता है। तो आओ जल्दी से बनाते हैं अल्कोहल और HCl के साथ हेलो एल्केन्स। ठीक, बातें क्लियर है सबको? सबको समझ में आ रहा है पूरा? चलो फिर से बात देखो, यहाँ पे आपका रिएक्शन किसका बनाया गया है? ROH का। ROH का किसके साथ करा रहे हैं? प्लस HCl का। ROH और HCl की रिएक्शन कराई जा रही है। तो ये आप देखो ROH का जो बॉन्ड होगा तो ऑक्सीजन क्या है? इसके लिए इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड कुछ ऐसे ब्रेक होगा। तो जब ये ब्रेक होगा तो ये आपका क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज, और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। तो यहां से आपका क्या बनेगा? R+ बनेगा और क्या बनेगा? OH-। और यहां से आपका क्या प्रोड्यूस हुआ? H+ और Cl-। बोलो यस सर। और उसके साथ आपने प्रमोटर क्या लिया? ZnCl2 जो इसको स्पीड अप करेगा। फिर यहां पर देखो कि ये R+ है और ये Cl- है, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के आपको क्या बना लिए? RCl बना लिए। क्या बना लिए? RCl बन गया। और आपका H+ और वाटर आप जानते ही हो, ये मिलके क्या बना लेंगे? H+ और OH- मिलके वाटर बना लेंगे। सिंपल सा पानी ये लोग निकाल देंगे, पानी निकल गया। ये रिएक्शन समझ में आई? यहां तक क्लियर? फिर उसके बाद आपका आ गया NaBr। NaBr के साथ आप रिएक्शन करा दो। NaBr के साथ किसकी करा दो? ROH की रिएक्शन करा दो। किसकी? ROH की रिएक्शन विद द प्रेजेंस ऑफ H2SO। ठीक। अब यहां पर आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट जानते ही हो कि ये किस फॉर्म में टूटेगा? आपका R+, जैसे यहां पे मैंने इसको तोड़ा था वही प्रोसेस यहां पे R+ और OH-। बट एक चीज याद रखना कि जब कभी भी आप इसको लेते हो ना तो हाइड्रोजन में आपका क्या होता है? पूरा ब्रेक नहीं होता है, यानी कि 2H+ में नहीं, क्या आपका ब्रेक होगा? H+ और बाई सल्फेट SO4- में। और ये आपका कैसे ब्रेक होगा? Na+ और Br। अब एक चीज समझने वाली बात ये है कि ये Na+ किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा। ठीक। और देख लो कि यहां से हमें क्या बनाना है? एल्किल ब्रोमाइड। तो ये आपका R किसके पास गया? इस Br के पास। तो हमारे दो कंपाउंड तो बन गए। कौन कौन सा बना? एक RBr बना और प्लस NaHSO4। क्या बना? NaHSO4। अब यहां पे देखो दो चीजें बच रही हैं, एक आपका OH- है और एक क्या है? H+ है। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? +2 क्या सॉरी H2O का फॉर्मेशन ये लोग कर लेंगे सिंपली। जल्दी से दोनों रिएक्शन समझ लो, कोई दिक्कत हो जल्दी बताओ।
सर Na पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ क्यों नहीं कंबाइन हुआ? हैं? Na पॉजिटिव OH के साथ क्यों नहीं कंबाइन हो रहा? क्योंकि भाई वाटर के साथ ये आपका अगर कंबाइन हो गया तो हमें हमारा स्टेबल कंपाउंड नहीं मिल पाएगा, ये उतना स्टेबल इसके रिस्पेक्ट में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका एसिड होगा जो फिर से इसको डिसोसिएट करना शुरू कर देगा। तो मेटल का ही क्या बना लिया आपका? मेटल का सल्फेट बना लिया। मेटल का इसने सल्फेट बनाया और साथ में वाटर को प्रोड्यूस करके क्या करा? उसकी एसिडिटी नेचर को उसने थोड़ा सा कम किया है। तो इसीलिए वाटर प्रोड्यूस यहाँ पे करना जरूरी था। अगर NaOH बना लेता तो बेसिसिटी हो जाती, जिसके कारण ये आपका रिस्पांसिबल नहीं होता, सिर्फ वाटर को प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। जल्दी से इसको देखो दोनों को मिटा दो ऊपर वाला। सर वो बेस बन जाता और इधर H पॉजिटिव इसके साथ मिलकर एसिड बन जाता, तो फिर दोनों तो न्यूट्रल ही होते हैं। तो उसको न्यूट्रल कर दिया ना। किसको कह रहे हो? मतलब कि सर Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके बेस बन जाते हैं। हाँ। और H पॉजिटिव HSO नेगेटिव के साथ मिलके वो सल्फ्यूरिक एक चीज देखो जरा, मुझे कम से कम क्या, ये आपका ऐसा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक। और वाटर यहाँ पर अगर मैं NaOH बनाता तो दो चीजें हमारी क्या बनती, लिक्विड बनती। एक तो ये रहता और साथ में क्या होता आपका NaOH भी रहता और साथ में वाटर भी हो सकता है, प्रोड्यूस हो, वाटर प्रोड्यूस होता है। तो दो चीजें लिक्विड में जिसको हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें क्या बनाना पड़ता है, सोडियम बाइसल्फेट। ये एज अ प्रेसिपिटेट में क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। जब नीचे बैठ जाएगा तो आप इजीली इसमें से रिमूव कर सकते हो। और जब आपको RBr ये दोनों लिक्विड स्टेट में मिलेगा तो वाटर का आप जानते हो 100 डिग्री पे क्या होता है, वेपर के फॉर्म में होने लगता है। तो आप इसको सिंपली सेपरेट भी कर सकते हो। हमें ये मेन है कि हमारा ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन जाए, एल्किल ब्रोमाइड बन जाए, कि जिससे हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। हमें इससे और इससे कोई मतलब नहीं है, इसके साइड प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, अपने एल्किल हैलोजन से। फिर उसके बाद आपकी कौन सी रिएक्शन है, 3ROH प्लस PX3 किसके साथ, PX3। अब एक चीज ये याद रखना आप लोग, कभी भी ऐसी रिएक्शन आए तो ये भी आपका R बनाएगा, ठीक, और ये भी आपका X रहेगा। तो ये दोनों आपस में आपका कंबाइन होकर ये क्या बना लेंगे, आपका 3RX क्या बना लेंगे, 3RX। बट यहां पर अगर आप देखो तो 3 से आपका OH भी तो कंबाइन है, ठीक। तो P का प्लस क्या हो गया, OH का होल थ्राइस P लिख सकते हो, 3 तो OH भी है। तो जब इसको लिखोगे तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, H3PO3 किस में हो गया, H3PO3 में। अब इसके बाद हम अगली रिएक्शंस आपकी देखते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब आप क्या लेते हो, ROH लेते हो और प्लस क्या लेते हो, PCl5। एक इसका साइड या प्रोडक्ट याद रखना कि जब कभी भी ये PCl5 लोगे तो अपना एक साइड प्रोडक्ट बनाता है क्या, POCl3। क्या बनाता है, POCl3, ठीक। अब यहां से आपका एक ऑक्सीजन निकला और आपका यहां से क्या निकला, एक फास्फोरस और Cl2 यहां पे बचा क्या, आपका बचा यहां पे Cl2 बचा और यहां पे क्या बचा आपका RH बचा, ठीक, RH और Cl2। अब एक चीज यहां पे एक और देखने की बात है कि जब Cl2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, होमोलिटिक डिवीजन। क्या हो जाएगा, होमोलिटिक डिवीजन। होमोलिटिक डिवीजन से क्या प्रोड्यूस होगा, क्लोरीन क्लोरीन के दो फ्री रेडिकल्स। अब ये जाकर के इस पे अटैक करने लगते हैं, जैसे ही इस पे अटैक करते हैं तो उसके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। अब जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो एक क्लोरीन इसके पास जाएगा और एक क्लोरीन इसके पास जाएगा, मतलब आपका क्या बना, POCl3 बना और आपका RCl बना और प्लस HCl का ऐसे फॉर्म कर लिया, RCl बना और
एक HCl बना लिया। ठीक, एक बार रिएक्शन फिर से देखो इसको अच्छे से। सर ROH है ना, ROH वही तो यहाँ से एक को लिया तभी तो POCl3 बनाया। जब POCl3 ये बना लिया तो RH2 बचेगा, इससे ऑक्सीजन CH3 कैसे बनेगा? इसकी रिएक्शन ही है कि जब कभी भी करेगा कि आपका POCl3 एक साइड प्रोडक्ट जरूर बनाता है, तो उसके साथ क्या आपका बचा RH बचा। अब ये RH ने क्या किया कि यहाँ से जब क्लोरीन एज अ यहाँ पे बच गया तो फ्री रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक होकर क्या बना लेता है, इन दोनों के बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू कर देता है। ठीक, फिर आपका क्या है रेड फास्फोरस की रिएक्शन। रेड फास्फोरस की रिएक्शन जब आप कराते हो, कौन सी ऊपर वाली मिटा रहे हो नीचे वाली? दोनों लिख नहीं रहे हो क्या? हैं? OH है और साथ में हमारा क्या है रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस है और हमारा H2 है। एक चीज थोड़ा सा रेड फास्फोरस के बारे में याद रखना, ये आपका क्या कॉज करता है रिडक्शन। क्या करेगा रिडक्शन, यानी कि ये OH को रिमूव करके क्या यहाँ पे कर देगा आपका X को, यानी कि यहाँ पर अगर बेसिकली अगर देखो तो ये RH बनाता है। ठीक, वाटर को OH को रिमूव करके आप क्या बना देता है H, बट यहाँ पर जो ये X फ्री रेडिकल है, X किस फॉर्म में आपका ब्रेक हो जाएगा X माइनस X फ्री रेडिकल और X फ्री रेडिकल। ठीक, तो ये फ्री रेडिकल क्या चला जाएगा आपका, इसकी भी ब्रेकिंग करना शुरू कर देता है। जब इसको ब्रेक करता है तो आपका क्या बन जाता है RX बन जाता है और प्लस HX। ये X हम इसी डालते हैं। रेड फास्फोरस का क्या काम होता है, पानी को सोखना। जहां पे OH हो, OH वाले होते हैं, COH हो, उसको सोखने का काम होता है कोई भी, तो इसको जब सोख लेगा तो क्या बचेगा H, क्योंकि कार्बन तो अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा ही करेगा कहीं ना कहीं से, तो ये H जाके छोड़ेगा। अब यहां से जो X है वो फ्री रेडिकल ब्रेक होकर के आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो आपको क्या हो गया RX प्लस HX। इस तरीके से आपका ये बेसिकली फॉर्म हो जाता है। फिर आप इसके बाद देखो ROH है और प्लस SOCl2 है। अब इसके साथ कराते हो तो याद रखना कि SO जो है ये आपको क्या प्रोड्यूस कराएगा SO2 गैस। ये SO2 गैस को रिमूव करता है। अब यहां से देखो जब आपका SO2 रिमूव हो गया तो आपको क्या बना RH बना, और यहां से आपको क्या बना Cl2। यहां पे क्या बचा RH बचा और Cl2। सिंपल सा वही आपका डिसोसिएशन, होमोलिटिक डिसोसिएशन। क्या हो गया Cl और Cl का ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे भी आपका R गया और यहाँ पे आपका H गया, तो आपको क्या बन गया RCl बन गया और प्लस क्या बन गया HCl। एक चीज याद रखना, ये आपकी क्या होती है बेस्ट प्रिपरेशन मेथड फॉर एल्किल क्लोराइड। क्यों होती है बेस्ट मेथड, क्योंकि यहां पे आप देखो तो HCl भी क्या है गैस के फॉर्म में है, SO2 भी गैस के फॉर्म में है, सब तो गैस में निकल गए, तो बचा क्या हमारे पास RCl। तो ये बेस्ट मेथड होती है प्रिपरेशन की आपकी। ठीक, फिर उसके बाद जल्दी से आ जाओ, आपका आ गया फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन। फ्री रेडिकल्स की रिएक्शन देख लो जल्दी से, इसको मिटा दूं मैं। अब हम आपका देखेंगे फ्री रेडिकल्स की रिएक्शन। फ्री रेडिकल्स में याद रखना कि इसके लिए जो रिएजेंट यूज करते हो क्या, जैसे कि हम आपका एक सिंपल सा ले कंपाउंड है CH3 CH3। ठीक, अब यहां पर आगे क्या कंडीशंस हो सकती है, और लॉन्ग चेन ले लेते हैं, काफी शॉर्ट चेन होगी। यहां पे आपने Cl2 लिया, Cl2 या Br2 कुछ भी ले सकते हो, और साथ में सनलाइट, HNO मतलब सनलाइट। ठीक, आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में HNO, तो HNO है आपका। तो यहां पर क्या है कि क्लोरीन आपका फ्री रेडिकल में ब्रेक हुआ, Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल। ठीक, जब ये फ्री रेडिकल में ब्रेक हुआ तो या तो ये कहां जुड़ सकता है
इस पोजीशन पे जुड़ सकता है, पहली पोजीशन पे, और या तो ये आपका यहां पे जुड़ सकता है। बट जुड़ेगा तो पहली पोजीशन पे नहीं तो दूसरी पोजीशन पे, ये दो पोजीशन है। अगर यहां पे भी जुड़ेगा तो भी वही नाम होगा, यहां पे भी जुड़ेगा तो क्लोरोब्यूटेन, यहां पे भी जुड़ेगा तो क्लोरोब्यूटेन, और यहां पर भी जुड़ेगा तो क्या करेगा 2 क्लोरोब्यूटेन, और यहां पे भी जुड़ेगा तो 2 क्लोरोब्यूटेन। बस वही है, क्या करेगा CH3 CHCl और आपका क्या बना CH2 CH3, और प्लस एक आपका क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 Cl। ठीक, तो ये क्या है आपका क्लोरो ब्यूटेन 1 क्लोरोब्यूटेन, और ये क्या हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। इस तरीके से आप इसका रिएक्शन कर सकते हो। अब इसके बाद हम आपका देखते हैं एल्कीन्स के साथ रिएक्शन। किसका? एल्कीन के साथ रिएक्शन। कल मैंने आपको बताया था धनी के साथ धनी, ठीक, मार्कोनिकॉफ वाला बेटा लो। ये आपका क्या है डबल बॉन्ड है, ठीक। अब इसमें क्या करना है HX का अटैक कराना है। तो HX का जब अटैक कराओगे तो मैंने क्या बताया था जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा, इसको आप किसी भी तरह तोड़ सकते हो इस फॉर्म में। तो मैं इसको सिंपल सा आपको इक्वेशन हो जाएगी H+ हो गया X-, तो H+ कहां जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन मैक्सिमम, हाइड्रोजन क्या हो मैक्सिमम। दोनों देखो दोनों बनाएगा कंपाउंड, तो ये दोनों बनाता है, यहां पे भी जुड़ा हुआ मिलेगा और एक यहां पे भी। मेजर वही होगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ठीक। तो यहां पर देखोगे तो ये आपका किस तरह बन जाएगा C के साथ आपका H हो गया, और फिर क्या हो गया यहां पे आपका C के साथ एक आपका X हो गया, और फिर ये आपका H यहां पे भी H, ठीक। तो इस तरह से इसका कंपाउंड बेसिकली बना सकते हो। एग्जांपल से समझोगे और अच्छे से समझ में आएगा। ये इनिशियल है कि इस डबल बॉन्ड को आपने ब्रेक किया। अब जैसे कि अगर हम आपका एग्जांपल ले लें CH3 हो गया CH2 हो गया, ठीक, इसमें हमने किसकी रिएक्शन कराई HI की रिएक्शन, किसकी कराई HI की रिएक्शन। अब देखो यहां पे इसके पास हाइड्रोजन क्या है ज्यादा, इसके पास हाइड्रोजन क्या है ज्यादा है कि नहीं, धनी को धनी देना, यानी जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा तो हाइड्रोजन भी कहां जुड़े उसी के पास। तो पहला आपका कंपाउंड क्या बनेगा CH3CH, अब I कहां जाएगा यहां पे, तो CH3I, और फिर आपका लास्ट में क्या हो गया CH3। तो ये वाला क्या बन रहा होगा आपका मेजर, ये क्या बनेगा मेजर। पर कभी ये भी माइनर भी बनता है, मतलब लीस्ट अमाउंट बनता है कि हाइड्रोजन कहां चला जाए लीस्ट वाले के पास, जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो ये भी आपका बन सकता है CH3 CH2 CH2I, ये क्या बनेगा आपका माइनर। माइनर मतलब लीस्ट अमाउंट में इसका फॉर्मेशन होता है, और मैक्सिमम आपका क्या बनता है ये, ठीक। यहां तक हो गया, ये चीजें एकदम क्लियर। तो आज के लिए इतने रखते हैं, और बाकी सब आपका अगले लेक्चर में देखा जाएगा, ठीक। चलो फिर।